Hello bachon, let's read the question. The question says consider a reaction Ag plus BH is giving products. When the concentration of both the reactants G plus H is doubled, the rate increases 8 times. However, when the concentration of G is doubled, keeping the concentration of H fixed, the rate is doubled. The overall order of the reaction is option A 0, option B 1, option C 2, option D 3. So first of all, let us check the key concept of the question. The key concept of this question is that what do you understand by order of reaction? Order of reaction is the sum of powers of concentration terms in rate law expression. तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है. सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है A प्लस ए एंड B प्लस बी एंड दे आर प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट. तो इसका जो रेट लॉ है वो इस तरह से दिया जाता है कि रेट इज इक्वल्स टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई. तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा वो होगा इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, यानी कि रिएक्टेंट की जो पावर है एक्स और यहाँ पे दूसरे रिएक्टेंट की पावर है वाई, उनका सम करना है हमें. वो ऑर्डर होता है, ना कि ए प्लस बी जो कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उससे हम नहीं निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. एक्स प्लस वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू ए और बी हो सकते हैं, इक्वल भी हो सकते हैं किसी कंडीशन में, इक्वल नहीं भी हो सकते हैं. बट जब भी ऑर्डर हमें निकालना होगा वो हमें रेट लॉ से निकालना होगा, रेट लॉ की पावर्स को सम करके. तो अब अगर हम इस क्वेश्चन का जो हमें क्वेश्चन दिया है उसका सोल्यूशन देखें तो हमें जो इक्वेशन दी है वो दी है ए जी प्लस बी एच एंड दिस इज गिविंग सम प्रोडक्ट. तो सपोज जो रेट लॉ है इसका वो है के जी टू द पावर एक्स एंड एच टू द पावर वाई. यहाँ पे एक्स जो है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जी जो कि हमें कैलकुलेट करना होगा, और वाई जो है वो है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एच. तो पहला हमें दिया है कि जब हमने जो टू की जी की दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को हमने डबल कर दिया तो जो रेट थी वो हो गई पहले की 8 टाइम्स. और जब हमने सिर्फ जी की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया और एच की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा तो उसमें रेट हो गई डबल. तो अब हम इक्वेशन 1 और 2 और 3 को देखेंगे. तो सबसे पहले हम 1 और 3 को अगर कंपेयर करें तो 3 डिवाइडेड बाय 1 करने से हमारे पास क्या आएगा, इक्वेशन 3 को हमें डिवाइड करना है 1 से, तो आएगा 2 इज इक्वल टू टू जी टू द पावर एक्स एंड जी टू द पावर एक्स. और वी कैन से बाकी सब तो कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इज इक्वल टू टू द पावर एक्स, यहाँ से एक्स आ जाएगा 1, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू जी हो गया हमारा 1. अब हम इक्वेशन 3 और 2 को कंपेयर करें तो हम 3 को डिवाइड करेंगे 2 से. जब हम 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू एच टू द पावर वाई डिवाइडेड बाय 2h टू द पावर वाई. और वी कैन से that 1 by 4 is equals to 1 by 2 to the power y. यहां से हमारा निकलेगा y is equals to 2. तो यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू h हो गया 2. तो ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गया x प्लस वाई. तो ओवरऑल ऑर्डर हो गया x प्लस वाई, दैट मीन्स 1 प्लस 2 दैट मीन्स 3. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन वेल. थैंक यू.